को भी रात लिखो। PhD वाले लोग इनके साथ काम किया। क्या ये कला के बारे में आपको जानकारी थी कि ये अच्छे शायर भी, एक्टिंग और गायकी तो देखी नहीं, ये शायरी उर्दू में करते हैं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मगर शायर हैं ये तो मैं जानती हूँ। और जब मैंने इनके साथ पहली बार काम किया था तो तब मुझे ये लगा था कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि हम लोग यहाँ बम्बई में रह के समझ भी नहीं सकते हैं कि किस तरह की पॉपुलैरिटी इनकी। और इसके बावजूद इनका सर जो है अपनी शोल्डर्स पर पूरी तरह से है और इनमें जो है एक इंकिसारियत है जिसके मैंने कहा कि धोखे में मत रहना। मेरे ख्याल से अब कहने की क्या गुंजाइश है, अब तो देख लिया है और आप लोगों ने भी देखा है। तो इस खूबसूरत सीरीज़ ऑफ वीडियोस को खूबसूरत ही कहा जा सकता है। वेरी वेल डन और बहुत इसमें अट्रैक्टिव है। ये मेरे ख्याल से अपने अंदाज की ये पहली चीज़ है। गीत तो मैंने ऐसे सुने हैं वीडियोस पे, लेकिन इस तरह से शायरी को प्रेजेंट करना ये एक अच्छा कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग इनके नकल करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। सरताज को, क्योंकि जो इतने अच्छे मशहूर सिंगर हैं उन्होंने इस टेम्पटेशन को कर्व किया है कि नहीं, शायरी को शायरी की तरह पेश करें और उसमें कहीं भी गायकी नहीं डालें। तो जाहिर के इट लेंड्स अ काइंड ऑफ प्योरिटी टू इट व्हिच इज वेरी नाइस। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपका अंदाज है, वो एक जो आप मुझे याद नहीं है बट वही सेज यू नो, उसका जो अंदाज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप चाहे कितने भी हम्बल बने, अंदर से आप ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हैं। तो पोल खोल ली मैंने इनकी। मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्होंने मेरे बेटे का रोल किया था ब्लैक प्रिंस में और हमने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा था। तो आप इनकी ह्यूमिलिटी पे बिल्कुल मत जाइए, इनके जो अंदर का कॉन्फिडेंस है उसको दाद दीजिए। जी, सरताज साहब हमारे पंजाब के तो सरताज हैं ही, और वहाँ पंजाब में इनको मोहब्बत का मुर्शिद भी कहते हैं। मोहब्बतें सिखा रहे हैं जवान दिलों को वहाँ पे। तो ये शायरी का अंदाज बहुत ही मुझे पसंद भी आया और अच्छा भी लगा जिस तरह से वीडियोस इन्होंने बनाए। और मैं जानता हूँ, जैसे मैम ने कहा कि इनके कॉन्फिडेंस की बात, क्योंकि ये भी उसी यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट है जिस यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट मैं हूँ, तो ये बात उनके साथ भी जाती है और ये बात मेरे साथ भी जाती है कि ऊपर की जो ह्यूमिलिटी है उस पे मत जाइएगा, अंदर के कॉन्फिडेंस पे जाइएगा। ये कॉम्प्लीमेंट ही है ना। मैं अभी इनसे कह रहा था कि ठीक है, ह्यूमिलिटी अच्छी है, इतनी ज्यादा मत रखा कीजिए, लोग मान जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत ही अच्छा अंदाज, बहुत करीने से चीज़ों को शायरी की तरह पेश किया गया, जैसा कहा मैम ने भी। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी कि जनरली क्या होता है, हम जो पंजाब से आते हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बड़े थीसिस लिखे जाते हैं। तो वो एक बहुत ख़ास बात है जो रिसाइट किया है सरताज ने। बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ आपको ये उर्दू शायरी, ये एल्बम मुबारक। मगर मैं बहुत गौर से सुन रहा था, इन्होंने तलफ़्फ़ुज़ की कोई गलती नहीं की, बल्कि जब लफ्ज़ फलक आया तो मैं सोच रहा था एक नॉर्मल पंजाबी होने के नाते इन्हें फल्क बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें फलक ही कहा। ये रिकॉर्ड कर लिया जाए प्लीज। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब ये वीडियो, जैसे मैडम ने कहा ना कि मेरे में कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस है, जब बना रहे थे, जब एडिट हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, तो बस क्या बात है, सरताज है। आज पहली बार मुझे लगा कि इधर सर बैठे, इधर मैं, और मैं
ऐसे देखता रहता था कि बार बार, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, मैं उनको पूछा अच्छा अच्छा लग रहा है ना आपको, फिर सर को, सर हो सकता है नीचे कुछ गलतियां हों जिसमें हमने टाइप किया है वो मैंने नहीं किया है तो मैं अपने आप को सेव कर रहा था, लेकिन नहीं मतलब इन्हें ज्यादा से ज्यादा ये शक था कि शायद नीचे कोई गलती, ऊपर तो गलती का सवाल ही नहीं। ओह गॉड, दिस वाज नाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर की गलतियों पे ना जाए ध्यान, इसलिए नीचे की गलतियां देखिए। अगर आप बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया? आइडिया तो नहीं कहा जा सकता, ये मेरे में एहसास आया। ये कैसे शुरू हुआ, ये बहुत इत्तेफाक और खूबसूरत इत्तेफाक था कि मैंने लगातार न मालूम कितनी उर्दू की वो अशार लिखे या नज़्में लिखी, तो जब वो हो गई तो मैं, जाहिर सी बात है मैं गवैया हूँ, कंपोजर हूँ, मैंने वो कंपोज किए, मेरे पास रिकॉर्डेड भी हैं, गाए भी हैं कंपोजिशन में। लेकिन जब मेरा दिल किया कि यार कि अगर मैं इसको गाऊंगा तो हो सकता है सामीन में उसकी मौसीकी पे ज्यादा ख्याल हो, उसमें उसकी तर्जदारी पे हो, उसके साजों पे हो, है ना, उसकी ब्यूटिफिकेशन जो म्यूजिकली की है उस पे हो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ख्याल सबसे अहम होना चाहिए, अल्फाज सबसे अहम होना चाहिए, उसकी बहरबंदी, छंदबंदी, काफिया, रदीफ, रवानी, जितनी भी वो चीज़ है अहमियत उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ होगा। अदरवाइज मुझसे यही तो तवक्को की जाती है कि चलिए आप ये हैं गाएंगे। तो जब मैंने ये तय कर लिया कि मैं ऐसा करूंगा तो सारी टीम को ये लगा कि ये कैसा सुसाइडल अटेम्प्ट है एक तो पंजाबी सिंगर हो, उर्दू लिखा है और उसको भी गा नहीं रहे हो। लेकिन मैं अपने आप को इस बात से बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे सक्सेस इस चीज में लगती है कि जो आप करना चाहो वो कर सको। इस बात में नहीं कि आपका काम सराहा जाए, वो हिट हो जाए, वो बहुत लोग सुने, वो जाहिर सी बात है जरूरी है, होना चाहिए, अगर हो जाए तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक वी कैन हेड टुवर्ड्स मीडिया क्वेश्चन आंसर्स एंड आई थिंक पहली बात तो ये कि सरदार जी जो आपने एक्सपेरिमेंट कहेंगे जो आप कह रहे हैं, आई थिंक इसके लिए मेरे तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाएं, बिकॉज अपने आप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन लेके आने वाला है ये एक म्यूजिक इंडस्ट्री में, बिकॉज ये बहुत बहुत प्यारा, आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव हैड गूज़बम्प्स व्हाइल लिसनिंग टू दिस पोएट्री, इट्स ब्यूटीफुल। सो ऑन दैट नोट, मूविंग ऑन टू मीडिया, आई वांट anybody to just come up with questions. We are short of time. मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उर्दू से मुताल्लिक आपके जज्बात क्या हैं? इनका स्टेटमेंट था कि उर्दू पंजाब की जुबान थी, हमने बहुत गलती की है उसको भुलाकर, और यही ताल्लुक है मेरे ख्याल से, क्योंकि बंटवारे से पहले का जो पंजाब है वो उनकी सारी जमीनी कागजात आज हमारे यहाँ में भी इस तरफ भी सारे ज्यादातर पर्शियन इंप्रेशन की जो उर्दू है, खरीद फरोख्त है, फर्दे हैं, ऐसे कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुदरतन इत्तेफाकन हमारी जुबान पंजाबी में है। बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो हमें कई बार बोलते हुए बाद में पता चलता है कि अच्छा ये उस एरिया से हमारी जुबान में चीज आई है। तो ये बहुत ही गहरा मेरे ख्याल से ताल्लुक है दोनों जुबानों का। पंजाब खुद अपने आप में फारसी जुबान का लफ्ज है, तो मेरे ख्याल से इस बारे में मुझसे बेहतर, मतलब इन तो ये जाहिर सी बात है बताएंगे, और इनसे बेहतर दुनिया में शायद कोई भी नहीं बता पाएगा। और पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न उर्दू पोइट्री और प्रोज के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता बिना पंजाब के। तो ये आप लोग का कर्म बनता है। जितने बड़े पोइट्स हैं, बड़े राइटर्स हैं, वो पंजाब की, ज्यादातर पंजाब के थे, ऐसा नहीं कि इधर बिल्कुल थे ही नहीं, लेकिन ज्यादातर पंजाब के थे। वो फैज़ हो, इकबाल हो, अहमद अदीम कासमी हो, वो साहिर हो, ये सारे के सारे पंजाब के लोग हैं। कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, ये जाइंट्स हैं प्रोज के, तो ये सब पंजाब से आए थे। और पंजाब में मैं जाता था दिल्ली 70s में, तो हर मुझे पंजाबी बताता था कि सर मेरे फादर तो उर्दू ही में लिखते पढ़ते हैं। अब इतना फ़र्क हुआ है 40-50 साल में कि अब लोग मुझे बताते सर मेरे ग्रैंडफादर तो सिर्फ पंजाबी उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे। अरे हमारे यहाँ के इवन सॉन्ग राइटर में पंजाबियों ने क्या काम किया है, वो साहिर हो, राजेंद्र कृष्ण हो, और आनंद बख्शी हो, गुलजार साहब हो, ये सब पंजाब के ही तो लोग हैं। तो अभी तक देखिए उनकी धमक बाकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में
उर्दू का मुस्तकबिल बहुत हद तक पंजाब के हाथ में है और ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस जबान को संभाल के रखिए, संभालिए और ऐसे सरताज साहब जैसे बहुत से ताज होने चाहिए। चलो इन्हें सरताज रहने दीजिए, मगर कम से कम ताज तो हो सकते हैं, तो वो कीजिए, बहुत जरूरी है। और ये पैगाम आप लोग जब वापस जाएं तो आप पंजाब में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज। ललित और राजू सरताज बेहद अच्छा गाते हैं, आप लोग को आप जानते हैं इस बात को। तो मैंने कहा ये देखिए आपका नाम आता है इसमें, शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं। तो जब मैं घर गया तो सर भी वहीं थे इत्तेफाकन, तो ये कहते आप वो सुनाओ ना, वो जो आप मेरे लिए गाते हो। मैंने कहा नहीं सर बैठे अब नहीं, पर इन्होंने तो फिर इन्होंने नहीं आप सुनाओ, तो इन्होंने वो टेबल बजाया, मैंने कंपोजिशन गाई। सर का मुझे आज याद है, आज भी इनका कॉम्प्लीमेंट था कि ये बहुत ताजा लग रहा है। तो मेरे लिए वो इतनी अहम चीज थी, मेरे 5 या 6 साल से मेरे जहन में वो ऐसे टैटू की तरह छपा हुआ कि सर ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया था। उस मेरे ख्याल से मेरे सबकॉन्शियस में वो बात होगी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। सर एक छोटा सा करेक्शन करना था, वैसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कि सर भी थे वहीं इत्तेफाकन, मैं वहीं रहता हूँ। मुझे तो बड़ा मजा आया ये देख के कि आप गाते इतना अच्छा है, उसके बावजूद आपने इस प्रकार से इसका वीडियो बनाया। आपके शेरों का बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर ये जोर पकड़ जाए तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और ज़रूर हम लोग मिलेंगे साथ में और कुछ आपके गानों पे। कल मैं चंडीगढ़ में था, तो एक जैसे वहाँ का जो हिंदी मीडिया है तो वो कहते हैं कि चलिए कुछ इंटरव्यूज कर लेते हैं, जैसे दैनिक भास्कर एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या उम्मीद है, आपने ये जो किया है। मैं अपने घर पे ही था, मैंने कहा देखिए उम्मीद तो कोई नहीं है, ख्वाहिश जरूर है। तो वो कह रहे वो क्या है, मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि जो लोग जिनकी अभी भी घर की ये जुबान है, जो शायद रोजमर्रा में, जैसे मलेरकोटला में शायद कुछ लोग पढ़े होंगे ऐसे जो बोलते होंगे प्रोबेबली, जैसे उन्होंने कहा कि लखनऊ या नॉर्थ इंडिया के काफी इलाकों में जहाँ पे वो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, गाते भी हैं, उसमें उनको बस ये लग जाए कि यार ये एक सरदार लड़के ने कुछ करने की कोशिश की है, तो चलो इसको दाद दें थोड़ी बहुत। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उन लोगों तक ये मेरी बात पहुंचे, ताकि ये मोहब्बत का जो पैगाम है ये। भाई मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि एक तो जिस ढंग से टोटल पिक्चराइजेशन की, जिस ढंग से इन्होंने जो एक्सप्रेशन अपने दिए हैं, वो मैं मतलब खो गया था सारा उसमें। रियली बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा। मुझे अभी भी मौका मिला था जहाँ हमने एक प्रोजेक्ट साथ में काम किया, विच इज़ अ पंजाबी फिल्म कली जोटा, एंड शोना जी, the songs are from here, soulful songs. Tera Rutba, wow. Everybody's loving the songs. I did the music score for it. मुझे तो आपका ये साइड पता ही नहीं था, तो we have more scope not only Punjab to do Punjabi songs together, but of course Hindi also now. इनका जो एजेंडा है वो ये कि हम दोनों की पीठ पे लात मारना। मतलब मैं इतनी सर मैं हैरान हूँ, मतलब सच कैसे पकड़ लिया? Mic drop. Okay, thank you so much everyone. काशनी खुमारियां दी दौर वेख ले, अज़ला तो आशिकी दी